आज चर्चा करते हैं वर्ड, फ्रेज और क्लॉज की। ग्रामर में 8 वर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर सारा जो भी इंग्लिश लैंग्वेज है इसी के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। ये 8 वर्ड्स हैं जिनके इर्द गिर्द सारी ग्रामर होती है। इनमें एक डिटरमिनर भी होते हैं, वो इसी श्रेणी में आ जाते हैं, एडजेक्टिव की श्रेणी में। तो इंग्लिश हमारी सब है इन्हीं 8 शब्दों से मिलकर बनी होती है। कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड हो तो इन 8 शब्दों में से कोई ना कोई एक शब्द उसमें हर शब्द जो है इन्हीं 8 शब्दों में डिवाइड किया जा सकता है। अब देखिए इनके फंक्शन हमें मालूम होने चाहिए। नाउन का फंक्शन क्या होता है? या तो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, या अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। अगर उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन होता है। तो हम नाउन का फंक्शन देख लें तो नाउन होगा। या अगर कोई सेंटेंस में मेन वर्ब जो है लिंकिंग वर्ब है और उसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है या हैपनिंग वाला वर्ब नहीं है, तो उस केस में जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको भी हम उसमें भी जो है नाउन से ही उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो उसको सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, या अगर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो वो भी नाउन ही होता है। दूसरा प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन जो है नाउन को रिपीट ना करना पड़े इसलिए उसकी ज़रूरत पड़ती है प्रोनाउन की। तो जो शब्द नाउन के बदले में लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। तीसरा हो गया वर्ब। वर्ब यानी कि कोई एक्शन हो रहा हो, कोई हैपनिंग हो रही हो, कोई स्टेट बता रहा हो या कोई पोजीशन दिखा रहा हो, तो ये सब दिखाने वाले वर्ब जो हैं वो वर्ब होते हैं। वर्ब फिर आगे है कि वो ट्रांजिटिव हो सकता है, इंट्रांजिटिव हो सकता है, लिंकिंग वर्ब हो सकता है। तो ये सब इनकी प्रॉपर्टीज होती है वर्ब की। अभी हम मोटा मोटा देख रहे हैं। तो एडजेक्टिव देखें। एडजेक्टिव जो है इन दो को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, इनको मॉडिफाई करता है। नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता जो बताएगा कोई सेंटेंस में तो वो एडजेक्टिव होगा। डिटरमिनर भी इसी श्रेणी में आ जाते हैं। और जो वर्ब है एडवर्ब जो है, एडवर्ब बताता है वर्ब के बारे में, एडवर्ब बताता है एडजेक्टिव के बारे में, और एडवर्ब खुद को भी बताता है। यानी इसको मॉडिफाई करता है, इसको मॉडिफाई कर सकता है और किसी और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो ये एडवर्ब के गुण हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो शब्द होता है सेंटेंस में जिसके बाद एक नाउन आता है और वो नाउन का रिलेशन बताता है सेंटेंस के बाकी के शब्दों से, तो उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। ये किसी भी सेंटेंस में कोई भी चीज़ अगर हम जोड़नी है, सेंटेंस का एक नेचुरल पैटर्न होता है। सब्जेक्ट, उसके बाद हो गया वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एडवर्ब है जो आ सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो। और ये मैं ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहा हूँ। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है, सेंटेंस है वर्ब अगर इंट्रांजिटिव है तो सेंटेंस का जो पैटर्न होगा, सीक्वेंस ऑफ जो वर्ड्स होंगे वो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो एडवर्ब हो सकता है। अब इसके अलावा अगर हमें कोई चीज़ जोड़ना हो, सेंटेंस में कोई और जानकारी ऐड करनी हो, तो हम प्रीपोजिशन उसमें डाल के उसको जोड़ सकते हैं। तो जैसे हमें कोई एक और नाउन जोड़ना है उसमें तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे, वो जोड़ देंगे। फिर हम कोई भी उसके आगे फिर और जानकारी, हम उसको कितना ही लंबा खींच सकते हैं। एक प्रीपोजिशन डाला फिर नाउन डाल दिया, प्रीपोजिशन डाला नाउन डाल दिया, उसको कितना भी लंबा कर सकते हैं। तो ये प्रीपोजिशन का हो गया। प्रीपोजिशन जैसे एग्जांपल हो गया इसके इन, ऑन, आउट, एबव, अंडर, बिलो, बिफोर, आफ्टर, ये सब जो है प्रीपोजिशन है। इस तरह के
बहुत सारे शब्द हैं वो देख के पता चल जाता है कि प्रीपोजिशन जो है कौन सा है। कंजंक्शन, कंजंक्शन का काम होता है दो शब्दों को जोड़ना, या दो फ्रेज को जोड़ना, या दो क्लॉज को जोड़ना। जैसे हमने आज का टॉपिक हमारा यही था, वर्ड, फ्रेज और क्लॉज। तो कंजंक्शन का और कोई काम नहीं होता। अगर दो शब्द को जोड़ना है, या दो फ्रेज को जोड़ना है, या दो क्लॉज को जोड़ना है, तो वो काम होता है कंजंक्शन का। क्योंकि एक जो सेंटेंस होता है, हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक उसका अपना एक वर्ब होता है। उसके बाद अगर हमें कोई और इसमें जोड़ना है, कोई एक और सेंटेंस, एक और नाउन या वर्ब जोड़ना है, तो हम उसको कंजंक्शन की सहायता से जोड़ सकते हैं। यानी कि एक सेंटेंस में अगर कोई हम दूसरा क्लॉज जोड़ना चाह रहे हैं, तो हम उसको कंजंक्शन के साथ जोड़ेंगे। तो ये कंजंक्शन का काम हो गया। इंटरजेक्शन ये हो गया कि ये शब्द हैं जो ज़्यादा, इनसे किसी से ज़्यादा संबंध नहीं होता है इनका, ये एक भावना व्यक्त करने के लिए होते हैं। जैसे कि अपना कोई खुशी का मौका है, उसमें कोई इजहार करना है, कोई अपना कोई दुख है, उसमें दुख प्रकट करना है, तो ये फीलिंग प्रकट करने के लिए होते हैं। जैसे ब्रावो, उसके बाद एलास, इस तरह के शब्द आते हैं, तो वो इंटरजेक्शन में आते हैं। तो जो मेन हमारे शब्द होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो हमारे ये वर्ड, फ्रेज और क्लॉज को समझने में हमें आसानी होगी अगर हम इनके फंक्शन को जानते हों तो। अब देखें, वर्ड एक सबसे छोटा ग्रुप ऑफ लेटर हो गए, जो सबसे छोटा हो गया। जैसे कि मैं कोई एक वर्ड बोलूं, जैसे हमने बोला गो बोला, तो ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स हो गया। जी एक लेटर है, ओ एक लेटर है, तो दोनों अगर एक मीनिंगफुल कोई चीज़ हमें कोई वर्ड बनाते हैं, तो ये इनका जो कलेक्शन अगर कोई कुछ मीनिंगफुल बनता है तो उसको हम वर्ड बोल देते हैं। अब ये जो वर्ड है, ये उन्हीं 8 में से कोई ना कोई किसी न किसी कैटेगरी में फिट होगा। तो ये उसके सेंटेंस में यूज़ पर, कि कहाँ पर ये यूज़ किया जा रहा है, किस स्थिति में है, तो उसके हिसाब से ये हमारा, इसको हम क्लासीफाई या इसको देख के नहीं कह सकते। इसका जब सेंटेंस में यूज़ करेंगे तब हमें मालूम होगा कि ये किस जगह पे है, और वहाँ पे इसको हम कौन सा वर्ड बोलेंगे। जो 8 वर्ड थे उसमें से किस कैटेगरी में हम इसको रखेंगे, उस सेंटेंस के यूज़ पे डिपेंड करते हैं। अब एक आ गया फ्रेज। देखिए, फ्रेज जो होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो पूरा मीनिंग नहीं देते। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स होंगे, क्योंकि अगर एक ही वर्ड होगा तो वो तो वर्ड में आ जाएगा, लेकिन अगर 2 वर्ड होंगे तो 2 वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं 2, तो उनको हम फ्रेज की श्रेणी में बोलेंगे। उसमें वो पूरा उनका मीनिंग नहीं होता क्लियर उससे, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया, जैसे कि अगर हम बोलें ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द टेबल बोला तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, लेकिन इसका पूरा मीनिंग नहीं निकलता ऑन द टेबल, है ना। तो इसके साथ जब तक हम एक वर्ब, एक सब्जेक्ट नहीं रखेंगे, तब तक इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं आएगा। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनको हम बोलते हैं फ्रेज। फ्रेज होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। ये फ्रेज होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, और तीसरा एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज उस फ्रेज को बोलेंगे, मतलब उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलेंगे जिनका काम नाउन की तरह होता है, जो सेंटेंस में नाउन का काम करते हैं। मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, लेकिन इसका काम उसी तरह से होगा जो एक नाउन वर्ड करता है। ऐसे ही एडजेक्टिव फ्रेज उस फ्रेज को बोलते हैं जिसका काम सेंटेंस में नाउन की विशेषता बताना होता है।
है ना, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे और वो एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। ऐसी एडवर्ब फ्रेज, ये एडवर्ब का काम करेगा, होंगे इसी तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स और वो सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर रहा होगा, यानी कि वर्ब के बारे में बता रहा होगा या एडजेक्टिव के बारे में बता रहा होगा या किसी और एडवर्ब के बारे में बता रहा होगा। तो एक उदाहरण से हम समझते हैं फ्रेज को। एक हमने लिखा द बॉय एक एग्जाम्पल हमने लिखा द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज माई फ्रेंड। अब यहाँ देखें द बॉय, ये सब्जेक्ट है, नाउन है, इन द ब्लू शर्ट, ठीक है, इन द ब्लू शर्ट जो है इस बॉय के बारे में बता रहा है, द बॉय इन द ब्लू शर्ट। तो ये जो फ्रेज है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं इन द ब्लू शर्ट, ये और कुछ नहीं है, इस बॉय की विशेषता बता रहा है कि वो लड़का जो नीले शर्ट में है। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, इज, ये इज माई फ्रेंड, ये मेन वर्ब है, चूंकि हेल्पिंग वर्ब आगे कोई वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब है, यानी ये लिंकिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जब अकेले होती है सेंटेंस में और वो मेन वर्ब का काम कर रही होती है तो उसे लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ये माई फ्रेंड जो है, फ्रेंड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये भी क्या है, नाउन है। और ये माई जो है डिटर्मिनर है जो एडजेक्टिव का काम करता है। तो फ्रेंड के आगे माई, नाउन से पहले डिटर्मिनर आ गया तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है इस सब्जेक्ट का। किस सब्जेक्ट इसमें कौन है, द बॉय। द बॉय और फ्रेंड ये एक ही है, वही लड़का, ये जो लड़का है यही फ्रेंड है। तो ये इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। अब हम जो बात कर रहे हैं फ्रेज की, इसमें फ्रेज है ये इन द ब्लू शर्ट। ये शब्द का अपना पूरा मीनिंग नहीं होता, ये किसी को मॉडिफाई कर रहा होता है। तो जो ये मॉडिफाई इसमें कर रहा है, हमें ये पहचानना है कि ये नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है। अब इसके फंक्शन से हमें लग रहा है, सेंटेंस में इसके यूज से लग रहा है कि इस बॉय के बारे में बता रहा है, और बॉय है हमारा नाउन। इसका मतलब ये फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। ये है एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों? क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। ही प्लेज क्रिकेट फॉर हिज कंट्री। अब यहाँ देखिए, ही सब्जेक्ट हो गया, ये प्रोनाउन है, प्लेज वर्ब हो गया, मेन वर्ब, क्रिकेट ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ही प्लेज व्हाट, तो क्रिकेट खेलता है। तो व्हाट और होम का जो जवाब होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ही प्लेज क्रिकेट। अब ये देखिए फॉर हिज कंट्री, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एक फ्रेज है। अब ये फ्रेज नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है, ये हमें डिसाइड करना है कि ये किस चीज़ के लिए यूज हुआ है। तो ही प्लेज क्रिकेट फॉर हिज कंट्री। अब ये फॉर हिज कंट्री क्या प्लेज के लिए आ रहा है या क्रिकेट के लिए आ रहा है? तो ये जैसा कि हमें लग रहा है ये इस प्ले के लिए यूज हुआ है, ही प्लेज फॉर हिज कंट्री, यानी कि वर्ब के लिए। ये वर्ब के लिए यूज हुआ है, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स है, ये जो फ्रेज है इसको हम बोलेंगे एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर रहा है, यानी कि वर्ब की विशेषता बता रहा है। अब एक अगला उदाहरण देखते हैं। He loves playing cricket.
ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ देखिए, ये फिर सब्जेक्ट हो गया, यानी प्रोनाउन है यहाँ पे। लव्स ये मेन वर्ब हो गया। प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट जो है ये फ्रेज है, ठीक है, ये वर्ब है, ये वर्ब नहीं है। प्लेइंग क्रिकेट जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये दोनों मिलके किसका काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का। ही लव्स व्हाट, तो व्हाट से हमें जवाब मिलता है प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये भी नाउन है। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, तो ये प्लेइंग क्रिकेट जो है यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन। तो इस तरह से इसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। तो ये जो फ्रेज है इसको बोलेंगे नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज में भी जो प्लेइंग है ये जेरेंड है, और ये क्रिकेट जो है इस जेरेंड का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये पूरा मिला के नाउन फ्रेज है। तो ये हमारा नाउन फ्रेज के बारे में था। अब हम समझते हैं क्लॉज को। अब जरा क्लॉज की चर्चा कर लेते हैं। जैसे फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते थे, लेकिन उनका मीनिंग पूरा नहीं निकलता था। क्लॉज में क्या होता है कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है और उसका अपना वर्ब भी होता है, यानी कि पूरा मीनिंग कन्वे करता है। और उसी को हम, अगर उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद अगर फुल स्टॉप आ जाता है, हम कुछ और ऐड नहीं करते, तो वही हमारा सेंटेंस बन जाता है। लेकिन अगर हम इसमें किसी और इसी तरह के स्ट्रक्चर को ऐड करते हैं, फिर हम इनको क्लॉज बोल देते हैं, क्लॉज बोल देते हैं। और जो ये मेन स्ट्रक्चर होता है उसको हम मेन क्लॉज, और जिस सेंटेंस को, जिस हम क्लॉज को जो हम ऐड करते हैं, जो दूसरा हमने क्लॉज हमने ऐड किया, उसको, वो दो तरह के हो सकते हैं, या इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट अगर जो होगा तो वो कंजंक्शन से जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और उसमें जो फ्रेज वाले गुण होते हैं, जैसे कि नाउन होना, मतलब नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज, वो हमारा किस में होता है, जब इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये जो दूसरा क्लॉज इसमें जुड़ेगा, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हो गया इंडिपेंडेंट, और दूसरा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो इस मेन क्लॉज पे डिपेंड करते हैं। अगर हम इनको अकेला लिखेंगे तो इसका पूरा मीनिंग कन्वे नहीं होगा। हमें इसको लिखने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि ये, इसके साथ हमें कुछ अभी लिखना रह गया है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, वो अगर मेन क्लॉज ना भी लिखें तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अकेले स्टैंड कर सकती है, तो हमें ये नहीं लगेगा कि ये अधूरा है। तो अच्छा, जो हमारे डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, इनमें जो क्लॉज होते हैं, वो जैसे फ्रेज में होता था, वो भी तीन काम करते हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। यानी कि अगर वो पूरे का पूरा सेंटेंस, इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, अगर वो नाउन की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट में नाउन की तरह काम कर रहा है, मतलब या तो वो सब्जेक्ट बन रहा है या ऑब्जेक्ट बन रहा है वर्ब का, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, या कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, तो उसको हम नाउन क्लॉज बोलेंगे। और एडजेक्टिव क्लॉज तब बोलेंगे जब वो किसी नाउन की विशेषता बता रहा हो, मतलब पूरे का पूरा क्लॉज होगा, और लेकिन वो काम क्या कर रहा होगा, एडजेक्टिव की तरह पूरा सेंटेंस एक नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा होगा। और जो एडवर्ब क्लॉज है, इसमें क्लॉज का मतलब सेंटेंस हो गया, इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, तो वो पूरे का पूरा क्लॉज किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा होगा। तो उदाहरण से देखते हैं।
आई नो द बॉय हु लिव्स इन मेरठ। अब यहाँ देखिए आई हो गया सब्जेक्ट, नो हो गया वर्ब, मेन वर्ब है द बॉय, आई नो होम द बॉय, यानी कि ये व्हाट और होम से अगर वर्ब का रिप्लाई मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया मेन सेंटेंस। अब यहाँ देखिए हु लिव्स इन मेरठ, आई नो द बॉय हु लिव्स इन मेरठ। अब ये जो सेंटेंस है हमारा ये क्लॉज है और हर क्लॉज में एक सब्जेक्ट होगा, एक उसका अपना वर्ब होगा। अब यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है हु, इसको प्रोनाउन भी बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है ये। तो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। तो हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इस बॉय के बारे में, इस बॉय को रिलेट कर रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो और ये लिव्स जो है ये वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट और ये वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये आपका क्लॉज हो गया। अब ये क्लॉज क्या काम कर रहा है वो हमें पहचानना है। ये वही तीन काम कर सकता है, या नाउन का, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का, और ये पूरे का पूरा क्लॉज करेगा काम। अब देखिए आई नो द बॉय, और ये हु लिव्स इन दिल्ली, ये किसके बारे में बोल रहा है? इस बॉय के बारे में। मैं उस लड़के को जानता हूँ जो दिल्ली में रहता है, यानी इस बॉय को डिफाइन कर रहा है। तो ये कौन सा क्लॉज हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज हु लिव्स इन दिल्ली। ये नाउन द बॉय को डिफाइन कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह से एक सेंटेंस देखिए, आई नो वट ही इज डूइंग। अब यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब है, मेन वर्ब, तो एक क्लॉज हो गया वट ही इज डूइंग, ये दूसरी क्लॉज है। अब देखिए ये वर्ड से शुरू हो रखा सेंटेंस, लेकिन ये चूंकि ये प्रोनाउन है और ये हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आई है प्रोनाउन के बाद, और ये मेन वर्ब है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो ये इज पहले आता, व्हाट इज ही डूइंग आता, और यहाँ फुल स्टॉप भी है, इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है। तो अब ये सेंटेंस पूरे का पूरा ये क्या काम कर रहा है? देखिए आई नो, मैं जानता हूँ। अगर हम ये चूँकि ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब उसके बारे में जिसको भी जानता है उसके बारे में ये हमें, जब हम व्हाट या होम से रिप्लाई करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं वर्ब से, तो हमें ये लगता है कि इसका कुछ जवाब होना चाहिए। आई नो व्हाट, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ? दैट व्हाट ही इज डूइंग, कि वो क्या कर रहा है। तो ये पूरे का पूरा जो सेंटेंस है ये हमारे व्हाट का रिप्लाई है, यानी कि वर्ब उसका व्हाट का रिप्लाई है, और जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट। तो ये पूरे का पूरा सेंटेंस जो है, जैसे आई नो हिम रख देता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होता, क्योंकि ये अकेला वर्ड है। तो इस अकेले वर्ड को न लिख के हमने ये पूरा सेंटेंस लिख दिया, आई नो व्हाट ही इज डूइंग, वो क्या कर रहा है उसको हम जानते हैं, उसको मैं जानता हूँ। तो ये पूरे का पूरा ये जो सेंटेंस है ये हमारा नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। और ऑब्जेक्ट कौन बनता है? या नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। I purchased a scooter after I got a job. I purchased a scooter after I got a job. अब यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है, परचेज ये मेन वर्ब है, आई परचेज व्हाट अ स्कूटर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जो व्हाट का जवाब है, आई परचेज व्हाट इसका ट्रांजिटिव वर्ब है,
और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, तो ये कि क्लॉज हो गया पूरा। चूँकि ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट के साथ इसका ये क्लॉज यहाँ तक हो गया। अब देखिए आफ्टर आई गॉट ए जॉब, अब ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसमें देखिए चूँकि इस क्लॉज में भी सब्जेक्ट होना चाहिए, इसका आई सब्जेक्ट हो गया, आई गॉट ये इसका वर्ब हो गया, अ जॉब। अब ये देखिए इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, इसका पूरा मीनिंग जो है इस पर डिपेंड कर रहा है। ये सेंटेंस इसलिए है कि ये वाला सेंटेंस है, यानी ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और इसको अब इसका हमने काम देखना है, ये क्या काम कर रहा है। उन तीनों चीज़ों में से नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लॉज में से एक का काम कर रहा होगा। अब ये देखिए आई परचेज ए स्कूटर, तो ये आफ्टर आई गॉट ए जॉब, तो स्कूटर के बारे में बोल रहा है या परचेज के बारे में बोल रहा है। तो ये परचेज के बारे में बोल रहा है, क्योंकि आई परचेज ए स्कूटर कब परचेज किया उसने, आफ्टर आई गॉट ए जॉब, जब उसकी जॉब लग गई। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है। और ये पूरे का पूरा सेंटेंस बता रहा है, पूरे का पूरा सेंटेंस इस परचेज के बारे में बता रहा है। और काम क्या कर रहा है, एडवर्ब का। तो ये हो गया, ये क्लॉज है, इसको बोलेंगे हम एडवर्ब, एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है और ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये एडवर्ब क्लॉज है। क्लॉज इसलिए है कि इसका अपना एक सब्जेक्ट है और अपना एक वर्ब भी है। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ड तो जो 8 वर्ड हैं ग्रामर में वो होते हैं, और ग्रामर का कोई भी सेंटेंस में जो है हर वर्ड, हर जो उसके जो हिस्से होते हैं सेंटेंस के, वो किसी न किसी वर्ड से, किसी न किसी कोई ना कोई वर्ड होता है वो। और फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका काम होता है या तो किसी नाउन का काम करना, या किसी एडजेक्टिव का काम करना, या किसी एडवर्ब का काम करना। और ऐसी क्लॉज है, क्लॉज का भी यही काम है, या नाउन क्लॉज यानी नाउन का काम करना, या एडजेक्टिव का काम करना, या एडवर्ब का काम करना। तो इसमें मैं समझता हूँ हमने काफ़ी चीज़ें इसमें टच कर ली हैं। तो इसमें अगर कुछ और शंका हो तो मैसेज बॉक्स में कृपया लिख दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।